पर जिसमें उसको मालिक की सपोर्ट मिल गई है ना, यानी उसका प्रेम जाग गया है और विश्वास जाग गया है, उसमें ही अपना सब कुछ समझता है, उसने वास्ते एक भव सागर को पार जाना बड़ा ही आसान हो जाता है और दुख भी बर्दाश्त कर लेंदा है, कर्म भी कटे जाते हैं ज्ञान के नाल और सतगुरु की दया भी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हो। जड़ ताला बगर कपाट को जहाँ बैठे कमरा, जड़ ताला बगर कपाट को तहाँ बैठे कमरा। ये राम है, दुनिया राम किनू समझती पई है, जेड़ा कि देह तार के आए सी और संसार की लीला की थी। महाराज जी सतगुरु शरीर लेके आया सी, लेकिन शरीर लैन के बावजूद अंदर का नाम बख्शण के बावजूद भी महाराज जी की कहते सी कि मेरे शरीर का ध्यान नहीं करना, तुसी इत्थे ध्यान करना। इस तरह और राम जी की लीला हो रही है, ये संसारी शरीर धारण करके आए सी संसार की ड्यूटी पूरी कर, जो लीला थी रावण दी, राम दी, लक्ष्मण दी, राजा जनक दी, वो पूरा करन, दुष्टा का नाश करन। दूसरा अर्थ इसका है राम लीला का कि मन रूपी काल दे उत्ते फतेह पाई आत्मा राम। तीसरा जरा असली राम है, जरा कभी नाश नहीं होता, वो आत्म राम जिथे बैठा हुआ है उसे बाहर लगा है बदल कपाट। इसमें मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, सब हिंदू मानते हैं। तो बजर कपाट न खुली, गुरु शब्द खुली। गुरु जिन्नी देर तक अपनी नजर अपनी प्यार नहीं बख्शता, वो बजर कपाट नहीं खुलता और शब्द नहीं सुनता। तो बजर कपाट खोलने कोई ये नहीं कि गुरु थोड़े अंदर चाबी खोल लाएगा उससे करेगा, नहीं। एक बड़ी सूक्ष्म साइंस है कि जेड़ा जीव ने बारी आ गई उस मालिक के आत्म नाम को सुनन दी, मिलन दी, वो जितना उसकी ध्यान करता है, याद करता है प्रेम के विच, वो अपने आप ही खुल जाता है और अंदर तुम जागृत हो उसमें बजर कपाट करने। ये इसे कहते हैं ना, दरबार साहब की बाणी की करी, गुरु नानक साहब जी की करे, घर में घर दिखाए दे सो सतगुरु पुरुष सुजान, ओदी की पहचान है, 5 शब्द हुंकार दो तय पादी शब्द। वो पुरुष को याद कर दिया, जब पौधे अंदर नाम अपने आप सुनना शुरू हो जाए तो समझ लो वो पूर्ण सतगुरु है, चाहे वो किस भी जात का है, चाहे वो किस चौले की है, चाहे औरत है, चाहे आदमी है, चाहे वो ईसाई है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई जात है। ये निशानी है सतगुरु की। सतगुरु की बाद में निशानी नहीं कि जोगिया कपड़े पाए नहीं या माला पाई है, नहीं। वो गृहस्थी भी हो सकता है, वो त्यागी भी हो सकता है, वो राजा जनक वर्गा भी हो सकता है। और वो आत्म राम तब मिलता है इस आत्मा को। आत्म राम क्यों किया गया है? वो आत्मा का नाम है, वो सूरत का नाम है। जब उस राम के नाम सूरत जुड़ती है तो उस जीव में मुक्ति ही मुक्ति है। संसार वो संसार से रह के ही संसार दे नहीं, वो त्यागी है, वो बाद का त्याग ना करके भी वो त्यागी है, वो बैरागी है, क्योंकि उसमें अंदरों आत्म राम मिल गया है और उसने उसके अंदर जो 9 दरवाजे दिया साड़ियां रुचियां थी उसमें कमजोर कर देता है और उसके लिए डिवाइन शक्ति बढ़ा देता है। इस करके एक रस्सा पकड़ो, एक पास जनानियां पकड़ेगा आदमी खिंच के ले जाते रस्सा, तुम सब रह जाओगी। इस तरह ही जड़ियां साढ़े अंदर कमजोरियां ने जब आत्म राम के साडा संबंध जुड़ जाता है तो पिछे डिग जांदियां ने, सौ जांदियां ने, कमजोर हो जांदियां ने और ऊपर की शक्ति जी है बढ़ जाती है। आदमी उसे घर च बैठा है लेकिन वो अंदर चेंज आ जाता, काया क्लब हो जाता। कहते मुर्दा दिल क्या खाक दिएंगे, क्या मतलब है इसका? कि भक्ति भी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जज्बा है
अगर वो जज्बा नहीं ना जीव के अंदर, चाहे वो सत्संगी है चाहे वो जीव है, वो जय परमात्मा की तरफ ज्ञान आ जिसके अंदर इश्क है उस मालिक सच्चे का, समझ लो वो जिंदा दिल है, वो मालिक के नाल जुड़िया है। जे तिलकू कोई भी पढ़ाई नहीं होती बाहर को, आवाजियां नहीं जाओ किताब अगे रखो तो क्या पढ़ेगा आदमी। इस तरह ही ये इश्क का रास्ता जो रबी इश्क का रास्ता है, जिंदा दिल आदमी ही बाहर का इश्क कमा सकता है, और जिंदा दिल आदमी ही मुर्शद का इश्क कमा सकता है, दूसरे नहीं कमा, बाकी ने आप विचारे ही करे। मैं महाराज ने कई बार क्या करना, महाराज जी इन्हें थोड़े सत्संगी आते और महाराज जी मेरे पता नहीं की गल है, मैं सैटिस्फाइड नहीं होंगी उन्होंने इन्नी कीमती चीज दे देंगे उन्होंने, तो उसकी कदर करते ही नहीं मैं पूरी तरह। महाराज जी ने की जवाब उत्ता सुनिया, महाराज जी कहते हैं कोगी जी गौशाला गावां होंदियां, तरह तरह दी गावां होंदियां, कोई सिंह मारन वाली होंगी है, कोई दुध देंगे लत मार के, कोई गाने सुन के नरूला दी इतने गां आई एक पटियाले नरूला डॉक्टर उन्हें की सुनिया भेजा जी मेरी गां जी है दुख कर देगी जो तुम इतने ट्रांजिस्टर लाओगे दे के खाने गाने सुन के दुख देगी तो कहती थी ना कि सारी जीव होंगे ने और कई गावां बिल्कुल फंडन होंगी है, ना दुध देती है ना लत मार दे ना जिन मार दी। सतगुरु के कोल रह के जो ज्ञान आता है ना, बात बड़े मुश्किल जीव ऐसे होंगे ने जिन्होंने सतगुरु के कोल रहना मिलता है, वो पूरे वेद शास्त्र कुरान सारे उन्होंने कोल रह के ही समझ आने शुरू हो जाते। मारे इस करके कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि फलाना जीव है क्यों नहीं करता, फलाना है क्यों नहीं करता। ये सब ऐसा जीव होंगे ना अपनी अपनी जिवें जमात सारे होशियार थोड़ा होंगे, कोई मीडियोकर होंदा है, कोई नलायक होंदा है, कोई किस तरह, लेकिन मास्टर सबको पढ़ाता है इस तरह। चलो देखे सुने की गम नहीं आंखें कान को कान। और जेड़ा आत्म राम है, जेड़ा अंदर देखो तुसी वो राम जिन्हां दे अंदर धुन चलती पई है, असी क्या इन्ना याद करते हैं जिन्ना वो जीव नूं याद कर रहे। जब तुसी देखोगे वो धुन चल रही रेगुलर रात धुन चले, और कई बार छुट्टियां खुद जगाती है आप इतनी, यानी उसकी शक्ल बदल जाती है, आवाज ऊंची हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल एक ही धुन है अंदर दी, आकाश तत्व के नाल इसका संबंध है। अगर आकाश तत्व यानी साइलेंस हो, बिल्कुल वॉइस ऑफ द साइलेंस है, खामोशी के नीचे तो इतनी क्लियर होती है, इतनी होती है। और ये कोई जरूरी नहीं कि तुम घंटा ही यूं करते हो सुत्या करो रात को, घंटा ही यूं हो सकता है दिन सुन जाए, हो सकता है शंख सुन जाए, हो सकता है मदन सुन जाए। जितनी दिन का याद है ना अपने मुर्शद के वास्ते, मुर्शद एक यानी पौड़ी है जिसे भक्ति जिसे प्रेम के चढ़ जाना है। जिमें ही रांझा का इश्क सती पुरू का इश्क मारो मार करता सी ना, दरियावां दे विच कच्चे घड़े उत्ते करके चले गए। इस तरह इश्क रब्बी खैर जी है ना उस मालिक की तरफों पैंदी है। जीव अपनी अकल के नाल या अपनी जुक्ति के नाल इश्क नहीं कमा सकता। रब्बी खैर आए ना, उसको खैर नहीं प्रसाद आवे ना, वो इश्क जिन्हें स्वापी बूंद किसी से गिर जाए तो मोती बन जाता है। इस तरह उसकी रहमत उसकी कृपा के नाल और इसके नाल जीव जो ना जितना मेंटली जितना इमोशनल होएगा ना अपने मुर्शद के नाल, उतनी वो कृपा